महादेव गाइस, टैरो डिवाइन 1111 में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ वो रीडिंग है कि आपके पार्टनर, चाहे वो आपके कांटेक्ट में है या नहीं है, या फिर आपका दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या कुछ और इश्यू है, जो भी है, ठीक है, उनका लव लेटर मैं आपके सामने लेके आई हूँ। उनकी जो डीप फीलिंग्स है, ठीक है, जो वो आपको बताना चाहते हैं लेकिन हेजिटेशन होता है उनको बताने में, आइदर कि उनको लगता है कि आप नहीं समझेंगे या फिर कुछ और ब्लॉक अगर आप दोनों के बीच में आ रहे हैं तो, ठीक है। अच्छा गाइस, सेकंड थिंग कि ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस एंड जनरल रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना भी आपसे रेजोनेट होता है वो लीजिएगा, जो ना रेजोनेट होता वो किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, ओके। वो किसी और की भी एनर्जी हो सकती है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए गाइस मेरे से, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं कर सकते, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप मैसेज करिएगा एंड अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करिएगा। तो गाइस, अभी हम देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लव मैसेज क्या देना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगी अपने हैंड रिटन मैसेज से गाइस। उसके बाद में अगर मेरे को लगेगा तो मैं कुछ टैरो की भी हेल्प लूँगी। तो देखते हैं गाइस कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जितने भी व्यूवर्स अभी इस टाइम पर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इनके पार्टनर, चाहे वो इनके साथ हैं या नहीं है, तो वो अभी क्या कहना चाहते हैं, उनके लव मैसेजेस क्या हैं, तो क्या वो अपने दिल से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। थैंक यू। देखते हैं गाइस। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। तो गाइस, पहले मैं एक बार निकाल लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम लोग फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ओके। वाह, कार्ड तो अच्छे आ रहे हैं गाइस। एक बार मैं निकाल लेती हूँ, फिर आपको सारे दिखाती हूँ, ठीक है। ओह वाह, क्या बात है। कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं गाइस। अभी टैरो से देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं ये आपको क्या कहना चाहते हैं। आई होप कि आपको सब अच्छे से नज़र आ रहा है, राइट। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। मैं बताती हूँ अभी क्या कहना चाहते हैं ये। मैं इनकी ही जवानी आपको बताऊंगी, ठीक है। ये क्या बोलना चाहते हैं इनके ही थ्रू मैं आपको बताऊंगी। द वर्ल्ड, सेवन ऑफ काम। गाइस, शफल में और कार्ड निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप ये प्रोसेसिंग नहीं देखना चाहते हैं तो आप इसको वीडियो को फॉरवर्ड करके तो आप आगे ले जाके देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप पूरा देखिए। पेज ऑफ काम, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओहो, एक और कार्ड लेते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो अभी मैं गाइस स्टार्ट कर रही हूँ आपके ही पार्टनर की जवानी, कि वो सांप जैसा आप इमेजिन करिए कि वो आपके सामने बैठे हैं और ये बातें बोल रहे हैं, ठीक है। हम इसमें कुछ और भी कार्ड निकालेंगे बट वो लेटर हम निकालेंगे,
ठीक है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देती हूँ गाइज, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। माय डियर, माय स्वीट हार्ट, मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई, या फिर मुझे लगा कि आप समझोगे कि नहीं समझोगे। डियर, जब आप मेरी ज़िंदगी में आए थे तो मैं प्यार क्या होता है वो मैं समझता ही नहीं था या समझती ही नहीं थी। पर धीरे 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 जैसे हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ा, मैं जब आई आपकी ज़िंदगी में या आया आपकी ज़िंदगी में, गाइस सॉरी, मैं बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। मैं यहाँ एनर्जी पिक कर रही हूँ, ठीक है। तो जब मैं फ्लो में जाती हूँ तो अ, मैं यहाँ पे जाता हूँ बोलूँगी, ठीक है, या आता हूँ, मतलब मैं आपके पार्टनर का, अभी आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अगर आप मेल हैं तो फीमेल के हिसाब से लीजिएगा, फीमेल हैं तो मेल के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं दोनों का लेती हूँ तो थोड़ा सा एनर्जी मेरी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। जब आप मेरी ज़िंदगी में आए तो उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि प्यार क्या होता है। मैं उस टाइम पर सिर्फ आपसे अट्रैक्ट हुआ था। अब वो इन्फैक्चुएशन था मेरा, या फिर मेरा अट्रैक्शन था, फिज़िकल अट्रैक्शन था, जो भी था, बट मैंने अट्रैक्शन से ही मैंने आपको प्रपोज़ किया था। आप मुझे अच्छे लगते थे देखने से। ऐसा नहीं था कि मेरे पास में चॉइसेस नहीं थे। उस टाइम पे मेरे पास में बहुत सारे चॉइसेस थे, ऑप्शंस थे मेरे पास में बहुत सारे, और मैं वही सब एक्सप्लोर करता रहता था। बट आपका मेरी लाइफ में आना और फिर मुझे वो चीज़ों का एक्सपीरियंस होना, जो मैंने कभी नहीं फील की थी, जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ में ऐसा भी होगा, या मैं किसी के प्यार में इतना डीपली पड़ जाऊंगा। आप में मुझे एक अलग ही इंसान नज़र आता था। आप हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे, चाहे वो मेंटली हो, चाहे जिस भी तरह से, इमोशनली, हर तरह से आप मेरी हेल्प करने के लिए रेडी रहते थे। और ये मैंने अपने लिए ही नहीं, मैंने ये देखा था आपके अंदर कि आप, जो लोग भी आपके टच में थे, आप उन सब की हेल्प करने के लिए एवरी टाइम रेडी रहते थे। मैंने जब तुमको प्रपोज किया तो वो मैंने बहुत, उस टाइम में बहुत इमेच्योर था। मैं आपकी तरफ एक खिंचाव फील कर रहा था, एक अट्रैक्शन, एक मैग्नेट फील कर रहा था, जो मैंने कभी वो फील नहीं किया था। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहा था, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा था, और मैं आपको शॉर्ट टर्म एक लव ऑफ़र करना चाहता था। उस टाइम मैंने नहीं सोचा था कि ये जो मेरा छोटा सा एफ़र्ट है, जो मैं सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए या आपसे इन्फैक्चुएट होके या आपसे फिज़िकली अट्रैक्शन में जो मैं आपको प्रपोज़ कर रहा हूँ, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रपोज़ल बन जाएगा, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फैक्ट बन जाएगा। मैं बहुत इमेच्योर था उस टाइम पे, ऑप्शंस की कमी नहीं थी मेरे पास में। मुझे लगता था कि बस इंजॉय करो, घूमो फिरो,
इंजॉय करो और फिर किसी और पार्टनर की तरफ मुड़ जाओ। मैं जब आपसे मिला, एक अलग ही अट्रैक्शन मुझे फील हो रहा था, एक अलग ही मेरे को एक स्पार्क आपके अंदर नज़र आ रहा था। धीरे 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 वो जो मेरा पैशन था वो बढ़ गया आपके लिए। मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने लगा आपके लिए। बट मेरी लाइफ में आपके आने से पहले बहुत कुछ ऐसा हुआ था, या आप थे तभी भी, उस बीच में भी मैं, बिकॉज मैं उतना सीरियस नहीं था जितना होना चाहिए मेरे को इस रिलेशनशिप में। तो मैं बहुत कुछ मेरे सीक्रेट्स थे, बहुत कुछ ऐसा था मेरी ज़िंदगी में जो मैं आपको नहीं बताना चाहता था। मुझे लगता था कि अगर मैं बता दूंगा आपको तो शायद आप मुझसे दूर चले जाओगे। मैं अपनी फीलिंग्स को भी आपसे हाइड करता था। मैं बहुत कुछ आपके लिए फील करता था लेकिन मैं बताता नहीं था आपको। धीरे 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 मुझे ये फील होने लगा, जब आप पूरी तरह से मेरे लिए फेथफुल थे, लॉयल थे, और मैं पूरी तरह से आप में इन्वॉल्व हो गया था, तब मुझे लगने लगा कि शायद आपको भगवान ने मुझसे मिलवाया है, या मेरे कुछ अच्छे कर्म होंगे जो आप जैसा पार्टनर मेरे को मिला, आप जैसा सपोर्टर, आप जैसा लवर मेरे को मिला, जो हर वक्त मेरी हर चीज़ के लिए खड़ा रहता था, हर तरह की हेल्प के लिए खड़ा रहता था। ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे फाइनेंशियली भी हेल्प नहीं ली है। मैंने कई बार आपसे फाइनेंशियली भी हेल्प ली है, क्योंकि मैं उस टाइम पर इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था। अच्छा गाइस, यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, फाइनेंशियली भी हेल्प किया है आपने, इमोशनली एंड मेंटली तो हेल्प किया ही है, आपने फाइनेंशियली भी आई थिंक बहुत हेल्प किया है। तो वही चीज़ वो मुझे बता रहे हैं, वही चीज़ आपको वो बता रहे हैं। आप सबके लिए नहीं है ये जो मैसेज है वो कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। जिसको रेजोनेट करता है आप मेरे को कमेंट्स में आके बताइएगा कि ऐसा नहीं है कि आपने मुझे फाइनेंशियल हेल्प नहीं किया, आपने मुझे सब तरह से हेल्प किया, हर तरह से मेरी ग्रोथ में आप खड़े रहे एक पिलर की तरह। आप मुझे इतने अच्छे डिसीजंस देते थे, मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता था, आपके संग आप वो इंसान थे जिसके साथ मैं कुछ भी बता सकता था आपको, कुछ भी मैं आपके संग शेयर कर सकता था, एनीथिंग। और धीरे धीरे आप मेरी आदत बनते गए। मुझे ऐसा फील होने लगा कि भगवान ने शायद मेरे ऊपर बहुत ब्लेस मुझे किया है कि आप जैसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आया है, आप जैसा पार्टनर मुझे दिया है। एंड मुझे ये फील होने लगा कि जो हमारा कनेक्शन है वो इस वर्ल्ड से, इस 3D वर्ल्ड से बहुत बियॉन्ड है। कुछ तो ऐसा है जो मेरे और आप के बीच में सदियों से चला आ रहा है। मुझे ऐसा फील होने लगा, मुझे लगा कि आप शायद इस जन्म में मुझसे फर्स्ट टाइम नहीं मिले हो। मुझसे आप कई सारी लाइफ्स में मिल चुके हो। मुझे ऐसा लगने लगा कि आप मेरे ट्विन फ्लेम हो, आप मेरे लवर हो। और गाइस, यहाँ पे यू आर माई ट्विन फ्लेम, माई लव भी आया है, ठीक है। बट जब मुझे ये चीज़ें समझ में आने लगी तो मुझे डर लगने लगा, आपसे दूर जाने का डर लगने लगा, आपका आपको खो देने का डर लगने लगा, और मैं बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट करने लगा। मैं बहुत ज़्यादा आपको आप पे शक करने लगा, या आपको बार बार फ़ोन करके कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, इसको ब्लॉक करो, उसको ऑन करो, यही सब करने लगा।
ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली से मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, फैमिली में भी प्रॉब्लम थे हमारा दोनों का। मुझे एक इम्पॉसिबल सा लग रहा था कि हम दोनों का रिलेशन आगे बढ़ेगा। और उसके बाद उसके साथ साथ मेरी लाइफ में ऑप्शंस भी बहुत थे। मुझे कई बार लगता था कि शायद ये मेरे को मेरा मन का भ्रम हो या मेरा कोई इल्यूज़न हो कि मुझे लग रहा है कि आप मेरी पास्ट लाइफ से हो, और मैं नहीं समझ पाया। धीरे 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 हम दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी। आपने कई बार मेरा फ़ोन भी चेक किया, आपने कई बार कई और लोगों के मैसेजेस भी मेरे उसमें देखे, मेरे फ़ोन में कॉल्स भी आपने देखे, बट एवरी टाइम मैं आपको समझा देता था और आप अवॉइड कर देते थे उस चीज़ को। आपने मुझे बहुत सारे मौके दिए माय लव कि मैं सुधरूं, बट मैं एक टाइम ऐसा आया था, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस रिलेशनशिप को ग्रांटेड ले रहा था। मुझे लगा कि अब आप कहाँ जाने वाले हो, आप मुझे इतना प्यार करते हो कि अब आप कहाँ जाने वाले हो। कहीं नहीं जाने वाले, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। बट जब आप मुझसे दूर होने लगे, जब आपने एक डिस्टेंस मेरे संग मेंटेन कर लिया, आपने मेरे साथ में सब ख़त्म कर दिया, तब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आपकी जो दूरी है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप अभी आपकी जो दूरी आपने मेरे से बनाई है, आप जो साइलेंट हैं, नहीं तो आप हमेशा मुझसे कंप्लेंट करते थे, मेरे से लड़ते थे, फ़ोन करते थे, लेकिन अब ना आपका कोई कॉल आ रहा है ना मैसेज आ रहा है। आप जो साइलेंट बैठे हुए हो वो मेरे को अंदर ही अंदर मार रहा है माय लव। अब मैं उस स्टेज पर आ गया हूँ, डू एंड डाई की मेरे संग सिचुएशन हो गई है। मुझे ये लगने लगा है कि शायद तुम मुझे हेट करने लगे हो, शायद तुम मूव ऑन कर गए हो, शायद तुम किसी और के पास ना चले जाओ। ये सारी इनसिक्योरिटीज़ मुझे बहुत हो रही हैं, बहुत हो रही हैं। मैं डिसीज़न ले चुका हूँ, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। अच्छा गाइस, यहाँ पे रिकन्सिलेशन का भी एक कार्ड आया है। तो मैं बहुत सारे लोगों को मैं कह सकती हूँ, आई कैन से लाइक 50-55% लोगों को कि आपका रिकन्सिलेशन भी बहुत करीब है। ठीक है, अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए तो आप करते रहिए, बिकॉज वो वर्क कर रहा है। ठीक है, एंड आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है। ठीक है, अब मैं उनके और मैसेजेस देखती हूँ कि वो और क्या कहना चाहते हैं आपसे। एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान आपके लिए रो रहा है, तड़प रहा है, उसे अब समझ में आया है कि आप क्या थे उसके लिए। आई लव व्हेन आई कैच यू लुकिंग एट मी। उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप उनको देखते हो। ठीक है, तो अब मैं उनके ही जवानी अगेन मैं स्टार्ट कर रही हूँ। माय लव, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं एकदम से आपको देखता हूँ और आप मुझे देखते हुए मिलते हो। वो जो मोमेंट मेरे लिए होता है वो मैं बता नहीं सकता, मैं कितना खुश होता हूँ अंदर ही अंदर। सॉन्ग है जो आपको डेडिकेट किया है आपके पार्टनर ने। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगता जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना वो कितना आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उनका आपके बिना कहीं मन नहीं लग रहा है गाइस। ये उनकी डीप फीलिंग्स हैं, ये उनकी डीप एनर्जी जो मैं आपको बता रही हूँ।
मैं अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम शायद मुझसे अब हेट करने लगे हो। तुम चुप हो और तुम्हारा साइलेंस जो है वो मुझे किल कर रहा है, वो मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है। फिर भी मुझे लगता है कुछ हमारे बीच कनेक्शन है, कुछ ऐसा है जो मुझे और आपको मेरे पास करीब लाने के लिए तैयार है। एवरी सिंगल मॉर्निंग आई थैंक गॉड फॉर यू। मैं भगवान को थैंक्स करता हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने मेरे को आपको मेरी ज़िंदगी में दिया, आप जैसा पार्टनर मुझे दिया। मैं एवरी मॉर्निंग उनको थैंक्स करता हूँ। माय लव, जब तुम मेरी लाइफ से चली गई हो, मुझे अब तुम्हारी कद्र हो रही है। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे माय लव, मैं बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ कम बैक। हमेशा तुमको अपने पास ही महसूस करता हूँ। मुझे फील ही नहीं होता कि तुम मेरे से दूर चली गई हो, अब मुझे कॉल नहीं करती हो। बट फिर भी मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करता हूँ। मुझे पता है तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगी, बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं इंतज़ार रहता है। मैं हमेशा जब भी आंखें बंद करता हूँ तो तुम मुझे अपने पास नज़र आती हो। तू मेरी पूरी ज़िंदगी है, तुम ही मेरी पूरी ज़िंदगी हो माय लव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। मुझे अब कहीं नहीं जाना, मुझे अब सिर्फ तुमसे मतलब है, मुझे अब सिर्फ तुम्हारे पास आना है। बट मुझे लगता है कि तुम मुझसे मूव ऑन कर चुकी हो, तुम मुझसे नफ़रत करने लगी हो, हेट करने लगी हो। आई नीड योर सपोर्ट माई लव बिकॉज यू आर माई सोलमेट। गाइस देखिए, ट्विन फ्लेम का भी यहाँ आया है, सोलमेट का भी आया है। आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, जिनके पार्टनर का लव लेटर मैं भी पढ़ रही हूँ, और आप में से बहुत सारे लोग सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हैं। मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है माय लव, क्योंकि आप मेरे सोलमेट हो। जब ये पहले गाइस आया था द वर्ल्ड, तभी मैंने कहा था कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके जन पास्ट लाइफ के पार्टनर हो। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये रिश्ता नहीं ख़त्म होने दूंगा। मैं इस रिश्ते पे काम करना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते पे, तभी देखिए यहाँ भी आया है, आई हैव टेकन डिसीजन। मुझे क्या करना है तुम्हारे पास आने के लिए माय लव, मैंने वो डिसीज़न ले लिया है। कुछ भी हो जाए, मैं ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा, कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। एक और सॉन्ग है गाइस जो आपके पार्टनर आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। मे बी आप में से बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर में, और मतलब आप लोगों में बहुत सॉन्ग्स एक्सपीरियंस होते हैं। आँखें तेरी इतनी हसी कि इनका आशिक मैं बन गया हूँ, इनमें छुपा ले मुझे तो मुझे तुम्हारी आइज़ बहुत अच्छी लगती हैं। तुम्हारी आइज़ मुझे लाइव लगती हैं माय स्वीट हार्ट। जब तुम चुप रहते हो तो भी तुम्हारी आंखें मुझसे बोलती हैं। मैं उन आंखों में खो जाना चाहता हूँ। Somehow just hearing your name gives me butterflies. आज भी ऐसा होता है, जब मैं कहीं तुम्हारा नाम सुनता हूँ, कहीं तुम्हारा नाम पढ़ता हूँ, कहीं तुम्हारा नाम देखता हूँ, तो मेरे मेरे अंदर एक सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और मुझे बटरफ्लाइज, बहुत सारे बटरफ्लाइज जैसे मेरे अंदर घूम रहे हो, वो फील होता है। मैरिज ऑन कार्ड, तो
इसमें आया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं रिश्ता ख़त्म नहीं होने दूंगा। एक आया था टेकन डिसीजन, तो गाइस, और एक आया है रिकन्सिलेशन, ट्विन फ्लेम का भी आया है, सोलमेट का भी आया है। तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलेशन है। आई ठीक है कि आप में से बहुत सारे लोगों को शादी के लिए प्रपोज करेंगे आपके पार्टनर। मैरिज ऑन कार्ड आया है, रिकन्सिलेशन आया है। वो चाहते हैं कि वो रिश्ता कभी ख़त्म ना हो। उन्होंने डिसीज़न ले लिया है, वो आपके पास आ रहे हैं। उनको लगता है आप उनके सोलमेट, कई कई के पार्टनर को लगता है आप उनके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों की जल्दी ही शादी होने वाली है अपने ही पार्टनर के साथ। आई लव यू, यू आर माई ट्विन फ्लेम। ओ माई गॉड, दो दो बार कार्ड आया है गाइस। ओ माई गॉड, दो दो बार कार्ड आया है ट्विन फ्लेम का। सी, you are my twin flame and again I love you, you are my twin flame। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं गाइस जो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ आपको। ये जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं, अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से ये आपको मैसेज है, एंड अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन है तो डिवाइन फेमिनिन की तरफ से मैसेज है। आपकी लाइफ में आप दोनों के प्रॉब्लम्स जो भी आ रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आप लोगों का अभी टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है। इसीलिए रिकन्सिलेशन भी आया है, एंड यू आर माई ट्विन फ्लेम दो बार आया है, सोलमेट का कनेक्ट आया है। तो आप में से बहुत सारे लोग, तो 65% लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और कुछ लोग जो है वो सोलमेट जर्नी में। यहाँ कार्मिक कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। Divine time, my God. So he is just waiting for divine time, guys. Just waiting for divine time. ठीक है। I choose you and I will choose you over and over again. मैंने सिर्फ तुम्हें चूज किया है माय लव, और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं एवरी टाइम सिर्फ तुम्हें चूज करूँगा, क्योंकि तुम मेरी लाइफ हो। तुम सही कहते थे, तुमको सिर्फ मेरा प्यार चाहिए, और मैं समझ ही नहीं पाया, और अभी बहुत देर हो चुकी है। माय लव, अभी बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता है कि तुम मुझसे हेट भी करने लगे हो, पर मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। बॉटम ऑफ द डेक है। अब जब तुम मुझसे दूर हो तो मुझे तुम्हारी सारी बातें याद आती हैं। तुम्हारा रोना, गुस्सा करना बहुत याद आता है। मैं बहुत प्यार करता हूँ। मुझे समझ में आया है कि हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों का रिश्ता है। माय गॉड, डिवाइन रिलेशनशिप। गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों का डिवाइन रिलेशनशिप है गाइस इस इंसान के संग। जब मैंने लव लेटर बोला आपको, उस टाइम जिसका भी नाम आपके माइंड में आया, वो इंसान आपका आपके संग उसका डिवाइन रिलेशनशिप है, ठीक है। तो गाइस, यही मेरे को मैसेजेस आए, यही उनका लव लेटर है जो मैं आपके सामने दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती थी एक्चुअली। मुझे 2-3 दिन से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कमांड दे रहा है कि लव लेटर पे रीडिंग करो। पता नहीं कितने लोगों को अभी ये सुनने की ज़रूरत है। आप में से कितने लोग होंगे जिनको ये लव लेटर सुनने की ज़रूरत है, जिनको पता चलेगा कि आप लोगों का रिलेशनशिप ऐसा ही नहीं है। आपका ट्विन फ्लेम का, सोलमेट का रिलेशनशिप है। आपका सिर्फ डिवाइन टाइम का वेट है। रिकन्सिलेशन होने वाला है, शादी होने वाली है उसी इंसान से। डिवाइन रिलेशनशिप है ये। ओ माय गॉड, इतनी हैवी एनर्जीज गाइस मैंने कभी फील नहीं करी। इतनी इमोशनल एनर्जीज मैंने कभी फील नहीं करी जितनी मैं यहाँ फील कर रही हूँ। तो ऑल द बेस्ट। आपके पार्टनर जल्दी ही आपके पास आने वाले हैं। एंड ये इंसान जो भी है, जिसका भी सोच के आपने ये रीडिंग देख रहे हो, वो इंसान आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। बस ये सोच लीजिए आप, ठीक है। वो इंसान आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है।
सो गाइस, यहीं पे मैं ये रीडिंग एंड करती हूँ। बहुत लंबा हो गया है रीडिंग, 30 मिनट का हो गया है, ठीक है। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया हो, अगर आपको ये रीडिंग, ये लव लेटर रेजोनेट किया हो गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड रिकन्सिलेशन है गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो आप कमेंट करिए, ठीक है, इसको क्लेम करिए, इस एनर्जी को क्लेम करिए गाइस। ये आपके ट्विन फ्लेम के, आपके सोलमेट की रिकन्सिलेशन आपके संग होने वाला है, शादी होने वाली है, उसकी एनर्जी है। इस एनर्जी को क्लेम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें लिखिए कि आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस एनर्जी, ओके। एंड इस रीडिंग को आप लोग क्लेम करिए, ठीक है। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, ये लव लेटर आपको रेजोनेट किया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू। हर हर महादेव।